छत पर जो सब्ज़ी तैयार होती है उसको हम सुबह-सुबह ही तोड़ लेते हैं ताकि बंदर ख़राब ना करके चले जाएँ। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हैं हमारे यहाँ मंकी सब्ज़ियों को। कई सारी लौकियाँ लगी हुई हैं लेकिन हमने एक ही लौकी तोड़नी थी, आज बनानी है दोपहर में, और यही बड़ी लौकी थी और छोटी-छोटी लगी हुई हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अमरजीत और आप सब कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो मम्मी को देकर आई हूँ, मम्मी बाहर लहसुन बैठी छील रही है और इस जो लौकी है इसको भी काट देगी, तो ताकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिले और काम करने का। अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ, सुबह का हमारा सारा काम निपट चुका है, तो अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा काम किचन का, ये जो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। कई दिनों से सोच रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है तबीयत ठीक ना होने के कारण। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं दोपहर के खाने की तैयारी करती रहती हूँ, तैयारी मीन्स जैसे सब्जी छौंक दी या फिर चावल भी रख देती हूँ, साथ के साथ दाल सब्जी भी होती रहती है, तो मैं उसके साथ साथ थोड़ा सा काम और कर लेती हूँ। जो आप देख रहे हो मेरे यहाँ पे ये कपबोर्ड लगे हुए हैं किचन में, तो इनकी सफाई मैं कैसे करती हूँ जब मैं खाना वाना बना रही हूँ। जैसे जो सामने सामने का सामान है इसको तो मैं कई बार शाम के टाइम पे खाना बनाते टाइम भी कर लेती हूँ साफ़, या फिर सुबह के टाइम साथ के साथ कर देती हूँ जब किचन की सफाई कर रही हूँ। लेकिन ये जो काम है, जैसे ये एक एक खाने को मैं साफ़ करती हूँ एक एक टाइम में, जैसे एक दिन एक कर लिया और एक दिन एक, अगर हम सारी किचन को फैलाते हैं एक दिन ही सारे सामान को उठाकर रखें बाहर तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं सारी ही किचन को एक दिन बाहर फैलाऊँगी सारा सामान और फिर सारी को सफाई करके फिर सामान रखूँगी तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है। मैं कैसे सफाई करती हूँ, देखिए ये सारा सामान एक जो हमारा यहाँ ये कपबोर्ड लगे हुए हैं किचन में, तो इनमें से एक खाने का सामान निकाल लेती हूँ। जैसे एक रैक है उसका सामान निकाल लिया, जितने भी बर्तन हैं, और कई सारे बर्तन मैंने रखने हैं उठा करके, जैसे हम किसी बेड बॉक्स में रख देते हैं, या जो पेटी बॉक्स होती है हमारे यहाँ पे जो लड़कियों को दहेज में दिया जाता है, गांव में तो दिया जाता है, शहरों का मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ गांव में तो देते हैं, तो उनमें रख देते हैं बॉक्स वगैरह में डाल करके। तो फिर जो एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह होते हैं तो उसमें मैं डालकर फिर रख दूंगी। कई सारे काफ़ी ज़्यादा बर्तन हमारी किचन में हो रहे हैं एक्स्ट्रा, तो मैं उनको भी उठा रही हूँ साथ के साथ। और इस तरह से अगर हम सफाई करते हैं एक एक जो जगह है हमारे ये कपबोर्ड लगे हुए हैं इनकी, तो फिर हमारी किचन जो है साफ़ सुथरी बनी रहती है। देखिए ये जो मैं मैट इसके अंदर बिछाती हूँ, और इन्हीं बिछे हुए मैटों को मैं इस तरह से साबुन के घोल से अच्छे से और ब्रश की सहायता से साफ़ कर रही हूँ। फिर इनको मैं सूखने के लिए बाहर डाल दूँगी, और फिर ये जो बर्तन मैंने इसमें से निकाले हैं इन सारे को मैं साफ़ कर लूँगी। साथ के साथ मैं खाना भी बनाती जाऊँगी बीच बीच में, और बीच बीच में फिर मैं इनको भी साफ़ करती रहूँगी। तो इस तरह से हमारे दो काम हो जाते हैं। अगर हम खाना बनाने के बीच में जैसे हम सब्जी दाल सब्जी वगैरह छौंक देते हैं और चावल बन रहे हैं, तो हमारा खाना बन रहा है और हम फ़ोन उठाकर बैठ जाएं तो हमारा जो है आधे से 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। अगर हम 2-4 रील भी देखने लग जाएं, 2-4 मैसेज पढ़ने लग जाएं, तो फिर ये जो काम हम कर रहे हैं सफाई वाला किचन में, जो भी छोटा छोटा देखिए जगह होती है आजकल की किचन में, तो फिर इसमें जो साफ़ करने के जगह है तो उसको साफ़ करने की हमें हमें ऐसे ही डिले करते रहते हैं, तो आज नहीं तो कल टाल करके तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा निकल जाता है और हम सफाई नहीं कर पाते हैं। वैसे तो तबीयत ठीक ना होने के कारण मेरे भी काफ़ी दिन चले गए हैं, लेकिन मैं सफाई ऐसे ही करती रहती हूँ। और मम्मी ने तो सब्जी भी काट दी है, रख दी है यहाँ पे, बस अभी मैं सब्जी छौंक दूंगी। लौकी की सब्जी बनानी है तो इसको मैं छौंक रही हूँ, और साथ में अभी चावल रख दिए हैं मैंने बनने के लिए इधर, और फिर मैं सफाई भी करती रहूँगी। सब जो है हमारा खाना भी बनता रहेगा, तो दोनों काम हमारे साथ के साथ होते रहेंगे। और इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं ना कैमरा सेट करना भूल गई, जहाँ सेट हो रखा था मैं वैसे ही चलती रही, वीडियो बनती गई। मुझे नहीं याद नहीं रहा कि कैमरा ऊपर की तरफ सेट करना है, तो मेरा फेस और ऊपर की साइड नहीं दिख रही है, तो उसके आप इग्नोर करना। और आपको नज़र आ रहा है फिर भी मैं क्या कर रही हूँ।
देख रहे हो अभी बस मैं ये प्याज मम्मी ने नहीं काटे थे तो मम्मी लग गई थी मिर्ची को छाँटने के लिए। मैंने सोचा कि तब तक मैं ये सब्ज़ी जो है इसको छौंक देती हूँ तो सब्ज़ी बनती रहेगी और मैं सफाई में फिर से लग जाऊँगी। इस एक ड्रॉर की सफाई कर लूँगी तो मैं दोपहर तक का खाना भी बनता रहेगा, साथ के साथ ये काम भी हो जाएगा हमारा। तो मम्मी जो है मिर्चियाँ काफ़ी सारी रखी हुई थी, उन मिर्चियों को साफ़ कर रही है। हरी मिर्चियाँ गाँव से ही घर से आई थी, भाई लेके आया था। तो फिर वो मिर्ची जो है कहीं से मम्मी ही लेके आई थी। उस दिन दोबारा मम्मी आई थी मेरे पास, तो फिर वो मिर्ची जो है 1 केजी के लगभग होंगी। तो वो इतनी सारी कहाँ लगती हैं, 4 से 5 मिर्ची हमारे यहाँ पे लगती है एक टाइम में। तो वो अभी पड़ी थी और उनके बीच बीच में जो हो फ्रिज में हम रख देते हैं तो वो गल सी जाती हैं, ज़्यादा दिन हो जाते हैं। तो घर पर तो लगी हुई है ज़्यादा सारी, काफ़ी सारी मिर्चियाँ खेत में, तो वहाँ से लेके आई थी मम्मी। मेरे यहाँ तो 2-4 ही पौधे हैं, तो फिर कभी कभार उनसे भी तोड़ लेती हूँ जब घर में नहीं होती हैं तो इस तरह से मैं सब्ज़ी यहाँ पे छौंक देती हूँ और उसके साथ साथ फिर मैं दूसरा काम भी करूँगी। तो जितने भी मैंने इसके अंदर बर्तन रखे हुए थे वो सारे ही बाहर निकाल के रख दिए हैं रैक में से। और उसके साथ ही बीच में एक बार चाय भी बनी है। मम्मी और इनके पापा पी रहे थे चाय, तो फिर उन्होंने चाय भी पी ली है। बीच में ही बन गई थी चाय, वो शायद आपको नहीं दिखा है वीडियो में। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है जो हम मसाला बनाते हैं उसके अंदर, तो अच्छे से वो मसाला गल जाता है, जलता नहीं है। और हमें जो है जो अच्छी सी तरीसे वाली थोड़ी सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि साथ में चावल भी बनाते हैं हम लौकी के। तो जो भी चावल या रोटी जिस चीज़ के भी साथ आप खाना चाहें तो वो अच्छी रहती है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल सूखी सूखी लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर पानी की मात्रा होती है तो वो सब्ज़ी जो है अच्छी लगती है। ढीली ढीली सी सब्ज़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे उसको, कि थोड़ी सी ढीली सी सब्ज़ी बनाना। तो ये आप देख रहे हो मेहमान आते हैं और ये नमकीन बिस्कुट हम इसके अंदर डाल के रखते हैं। तो फिर जैसे ही हम बिस्किट और नमकीन की पैकेट खोलते हैं तो उसको, आजकल बरसात का मौसम है तो वो बिल्कुल सील जाते हैं अगर हम 1 घंटा भी उसको रख दें तो फिर इनको बाहर ही फेंकना पड़ता है, क्योंकि ये खाने लायक बचते नहीं हैं फिर। तो फिर मैं बाहर रख देती हूँ, कुत्ता या गाय वगैरह कोई खा लेते हैं। तो फिर इसको मैं रख दूँगी बाहर और निकाल कर फिर इसको मुझे डिब्बे को भी साफ़ करना है। तो मैं लौकी डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले मसाला डाला था वो भुन गया है। और अभी मैं मसाले को लौकी में मिक्स करके अच्छे से, और फिर इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल करके फिर इसको मैं बंद कर दूंगी कुकर को भी, और मेरा काम निपट गया। तो खाने वाला काम यहाँ निपट गया है, बस 2-4 रोटी सेकनी है फिर उसके बाद। तो फिर उसके बाद मैं रोटी भी बाद में ही सेकूँगी जब ये काम निपट जाएगा। तो फिर देख लीजिए आप, यहाँ खाना बन रहा है हमारा, और इधर मैं फिर ये जो बर्तन इतने इकट्ठे हुए थे उनको वहाँ रख दिया है। पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ ताकि इसमें हवा लग जाए, साफ़ हो जाएगा। खाना बनने के बाद फिर मैं पंखा भी चला दूँगी और इसको अच्छे से हवा लग जाएगी और ये सूख जाएगा। देखिए मैंने यहाँ इसकी सफाई कर दी है, रैक जो खोला हुआ है। तो इसकी सफाई करने के बाद फिर ये कुछ मैंने बर्तन यहाँ पे रख दिए हैं साफ़ करके इसके अंदर, जो इतने गंदे नहीं थे कि मांजने के लिए उनके अंदर डस्ट नहीं था, साफ़ थी डिब्बियाँ वगैरह। तो मैंने ये पॉलीथीन आप देख रहे हो साइड में रखे हुए हैं यहाँ पे टोकरी के पास में, इसके अंदर डाल दिए हैं ताकि मैं उनको फिर उठा कर रख सकूँ। और जो ये फैला हुआ सामान है बस इसको भी फिर बाद में ही उठाऊंगी। पहले मैं उन बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा बस देखिए आगे आगे तो हर रोज़ ही कपड़ा लग जाता है। वैसे तो मैं सुबह की जब किचन की क्लीनिंग करती हैं तभी हम यहाँ इन बॉक्स के ऊपर भी मैं मार देती हूँ कपड़ा ऐसे ही, और फिर ये साफ़ हो जाते हैं। अगर हम इनको अलग से साफ़ करें तो फिर नहीं होता है, बस डेली डेली इनको सुबह की किचन की क्लीनिंग के साथ मार देती हूँ कपड़े को, तो फिर ये साफ़ हो हमारे जो हैं लकड़ी लगी हुई होती है तो ये साफ़ रहती है। और जो इसी तरह मैं फ्रिज के भी अलग से जब उसको साफ़ करती हूँ तो अंदर बाहर सारे से, लेकिन बाहर बाहर से तो हर रोज़ ही कपड़ा लग जाता है, जितने भी हमारे चिकने विकने हाथ होते हैं वो लग जाते हैं। तो मैंने ये जो इसमें धोन सा रखा था कुछ, जैसे ये डिब्बा आप देख रहे हो, जो भी हमारा सब्जियों का जितना भी छोटा छोटा सा कुछ भी होता है उसको उसमें डाल देती हूँ मैं, फिर उसको बाहर
डाल आती हूँ। गाय वगैरह या कुत्ते खा लेते हैं, जो भी होता है, जैसे छोटा छोटा सा सामान हमारा खाने का कुछ बच जाता है तो फिर उसमें डाल देती हूँ। तो फिर यहाँ वहाँ नहीं फेंकना होता है, बाहर बस रख देती हूँ, बाहर ही गली में। तो वहाँ कुत्ते आते हैं, वो खा जाते हैं कई सारे। तो फिर इस तरह से मैं ये धो रही हूँ, बर्तन सारे ही मैं साफ़ कर लूँगी। और मैं इधर वाली जो सिंक में आप देख रहे हो पास में रखे हैं इसमें बर्तन, तो फिर ये धुले हुए बर्तन हैं, अभी मैंने धुले थे सुबह के बर्तन। और फिर इसी में मैं ये भी रख दूँगी, सूख जाएंगे दोपहर तक अच्छे से। और फिर मैं इनको ऊपर उठा कर रख दूँगी सूखने के बाद। और मम्मी मिर्चियाँ छांट कर आ गई है, अभी अंदर गई है मम्मी। और बस मैं ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बस हर गृहिणी का वैसे तो ये काम पूरे दिन चलता ही रहता है, जो किचन के काम होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से साफ़ सफाई करते रहते हैं अपने किचन की, तो फिर जो है हमारा थोड़ा सा काम कम हो जाता है कि हाँ, हमने ये साफ़ करके एक दिन रख दिए तो फिर हम फटाफट उठाकर उनको यूज कर सकते हैं। और आप सामने ये थालियाँ जो देख रहे हो, फ़िल्टर के सामने वाली रैक में लगी हुई हैं ऊपर थालियाँ। ये एक एक थाली के अंदर 5-5 कटोरी लगी हुई है, और इनके अंदर खाना रखना बहुत आसान है। आप देख रहे हो, इनके अंदर 3 कटोरी छोटे वाली है, एक बड़ी वाली है जिसके अंदर सब्जी डाली जाती है, और एक चावल डाले जाते हैं, वो भी है। मैंने आपके साथ 1-2 बार दिखाया भी है सर्व की हुई। तो फिर इनमें हम खाना डालते हैं तो बहुत ही फ़ायदा हमें मिलता है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने काफ़ी सारी कटोरियाँ इस रैक में से निकाली हैं, तो मैं उनको अभी साफ़ करके फिर उनको बॉक्स में डाल के रखूँगी, क्योंकि इनकी अब मुझे ज़रूरत नहीं हो रही है। मैंने 1-1.5 साल से ये थालियाँ लेकर आई हुई हूँ, तो तब से मैं इन्हीं में ही खाना दे रही हूँ, सर्व करते हैं इन्हीं के अंदर। और इनके अंदर फ़ायदा बहुत है, क्योंकि हमें बार बार कटोरियाँ नहीं उठानी पड़ती, बस एक थाली उठाई और जो जो सामान हमने, सब्जियाँ, दही, जो भी मीठा हमने जो भी डालना है, तो सभी हम एक थाली में डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो गांव में ऐसे ही चली हुई हैं, कई घरों में ऐसे मिल जाएंगे आपको अगर देखें तो। फिर ये है कि कटोरियाँ बार बार हमें खींचनी नहीं पड़ती हैं, और धोने में भी आसानी रहती है, सिर्फ एक ही। और बेटा आ गया है स्कूल से, आपने देखा पीछे ये बोतल रख के गया है, वाटर बोतल। तो अभी 1 बजने वाला है, बस वो आ ही गया है स्कूल से। तो 1 बजे से कुछ 5-1 मिनट पहले आ जाता है, बस 1 ही बज गया होगा, तो आ जाता है 1 बजे तक। और अभी खाना हमारा बन चुका है, चावल बन गए हैं, बस सब्जी भी बन गई है, बस रोटी सेकनी बाकी है। और हमारे जो है बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, और उधर हमारी जो है रैक भी साफ़ हो गई है। तो रैक हमारी सूख जाएगी, अभी पंखा चला दूँगी, बस रोटी सेकेंगे जब जब खाएंगे। तो देखिए 10 मिनट हैं अभी 1 बजने में, तो बस इस टाइम अभी पेपर चल रहे हैं तो थोड़ा पहले आ जाता है। बस अभी बेड के ऊपर बेडशीट मुझे बिछानी है, ये काम है। तो धुए हुए जो मम्मी ने डाले हुए थे सूख गए हैं कपड़े, तो मैं ले आती हूँ नीचे इनको उतार करके। तो अगले ब्लॉग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और अभी मैं, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको